हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको यूएसडीटी टॉपअप जो कि सबका सरदर्द बना हुआ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लगती है, कैसे कंप्लीट किया जाए, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, इतना आसान नहीं होता है जैसे कि मैनुअल टास्क होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं इसको इतना क्लियर करने वाला हूँ, इतना आसान करने वाला हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आपके मुंह से कभी ऐसे शब्द तो नहीं निकलेंगे। और अगर आप ये टॉपअप मेरे द्वारा सीखते हो और फर्स्ट टाइम करते हो तो आपको 500 रुपए का फ्लैट रिवॉर्ड मेरी तरफ से आपके यूपीआई आईडी पर मिलेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कंप्लीट करते हो 50 यूएसडीटी, वो भी चाहे आप एक बार में कंप्लीट करो, चाहे आप 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, बस फर्स्ट टाइम में 50 यूएसडीटी कंप्लीट कर लो आज के दिन में, तो आपको फ्लैट 500 रुपए का यूएसडीटी का रिवॉर्ड, फर्स्ट टाइम का रिवॉर्ड मेरी तरफ से मिलेगा। और थोड़ा सा बता दूं, वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है तो संकोच ना करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यूएसडीटी बाय कैसे करते हैं, बाइनेंस में अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं, डिजिटल ई रूपी कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद बाइनेंस में यूएसडीटी बाय कैसे करेंगे, उसके बाद उसको यहां पर हम लोग सेल कैसे करेंगे और रिवॉर्ड क्लेम कैसे करेंगे, पूरा चीज बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं। बस इस वीडियो को देख लेना, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। आप कभी ये नहीं कह पाओगे कि हमको यूएसडीटी टास्क करना नहीं आता, आपको मक्खन लगने लगेगा, मलाई लगने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रसपे सेकंड बिगेस्ट असिस्टेंट ये यूएसडीटी टॉपअप है, ये सिर्फ सेल होता है ना कि बाय होता है। तो बाय करके आपको कहीं और से लाना होगा, जो कि आप मार्केट में दो एप्लीकेशन है, एक बाइनेंस और एक बिटजेट करके, इन दोनों में से किसी भी एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो। बाइनेंस ज्यादा आसान होता है, बिटजेट भी बिल्कुल वैसा ही है। मैं आपको बाइनेंस का प्रोसेस बताऊं तो सबसे पहला जो आपको काम रहेगा, इस ऐप को डाउनलोड करना, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे रखा है। अब इसमें होता है पहले केवाईसी, क्योंकि ये लीगल एप्लीकेशन है। तो केवाईसी आपका कैसे होगा, मेरा ऑलरेडी डन है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। ऊपर ये जो थ्री डॉट का ऑप्शन है, ये वाला, यहाँ पर मेरा वेरीफाइड करके दिख रहा है, आपका अनवेरीफाइड करके दिखेगा। कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा प्रोसेस है। ये जो डॉट का ऑप्शन है एरो का, इस पे जाना आप लोग, और यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए आपको डिटेल्स मांगा जाएगा। सिंपली आपका आधार नंबर, उस पर ओटीपी लगेगा और आपका पैन कार्ड लगेगा। आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए बाइनेंस का केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। आधार और पैन कार्ड से आप केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। जस्ट 5 मिनट के अंदर आपका केवाईसी वेरीफाइड हो जाता है। जैसे ही वेरीफाइड हो जाएगा, फिर आप यहाँ से यूएसडीटी बाय कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास अभी ऑलरेडी यूएसडीटी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको बाय करके दिखाने वाला हूँ। देखो, यूएसडीटी बाय करना तो बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए पेमेंट मेथड से डिपेंड करती है। डिपेंड करता है आप कहां से पे कर रहे हो, बैंक, यूपीआई, डिजिटल ई रूपी, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इनमें से जो डिजिटल ई रूपी होता है, उससे सबसे सस्ता मिलता है, सबसे चीप रेट जो होता है वो डिजिटल ई रूपी का होता है। इसलिए हम सब लोग डिजिटल ई रूपी का यूज करने वाले हैं, ताकि हम ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। अब डिजिटल ई रूपी कैसे बनेगा, ये भी तो सरदर्द बन गया। चलो आपको समझाता हूँ डिजिटल ई रूपी कैसे बनेगा। तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का बनाने वाला हूँ, आप अपने बैंक का बना सकते हो, जो भी बैंक आपका है। हर एक बैंक का होता है, बस पेमेंट्स बैंक और छोटे बैंक का नहीं होता है। जिस भी बैंक का बनाना है, प्ले स्टोर पे इस तरीके से सर्च करना। जैसे मेरा बड़ौदा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल ई रूपी मैंने सर्च किया। आपको अपने बैंक का नाम और डिजिटल ई रूपी सर्च करना है। इस तरीके से आपके बैंक का डिजिटल ई रूपी ऐप प्ले स्टोर पर ऑफिशियली आ जाएगा, उसको आप इंस्टॉल कर लो। तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का इंस्टॉल कर लिया हूँ। उसके बाद ये कुछ परमिशन मांगता है, जब आप ओपन करते हो तो ये परमिशन दे देना। ऑफिशियल ऐप है, एक्सेप्ट कर लो, और इस तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। हर एक डिजिटल ई रूपी किसी भी बैंक का हो, लगभग सेम प्रोसेस रहता है। यहाँ पर अपने नंबर से रजिस्टर कर लो, सिम सेलेक्ट कर लो। सिम सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आपका डिवाइस वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई हो जाने के बाद में पहले तो स्क्रीन का पिन मांगता है, एप्लीकेशन का पासवर्ड, उसके बाद नेम, तो मैं अपना रोहित यादव डालता हूँ। और उसके बाद ये छोटा सा परमिशन मांगा, फिर वॉलेट का पिन बनाने को कहता है। ये पेमेंट करते टाइम आपको लगता है तो एक 6 डिजिट का पिन बना लो, मैंने बना लिया, आपको नहीं बताऊंगा। देन अपना बैंक अकाउंट आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मेरा बैंक फेच कर लिया रोहित यादव के नाम से, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमारा बैंक अकाउंट हो गया। उसके बाद ये एटीएम का डिटेल मांगता है, एटीएम चाहिए ही चाहिए, एटीएम के लास्ट के 6 डिजिट। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी बैंक की ब्रांच में जाओ, उनको बोलो भैया बना दो, तो वो डिजिटल ई रूपी बिना एटीएम के भी बना देते हैं। फिलहाल मेरे पास है तो मैं डाल लेता हूँ और कंप्लीट कर लेता हूँ। देखो, मेरा डिजिटल ई रूपी वॉलेट बन चुका है, आप लोग देख सकते हो। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, जरा सी देर में बन जाता है। अभी आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो, भेज भी सकते हो। तो यहाँ पर जो लोड का ऑप्शन है, इससे पैसा ऐड हो जाता है। यहाँ पर आप नगद नोट भी ऐड कर सकते हो, लेकिन नोट के बजाय हम सीधा अमाउंट यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। 5,000 रुपीज़ में मुझे तो 500 का रिवॉर्ड चाहिए, इसलिए मैं तो 5,000 रुपीज़ फिलहाल ऐड करने वाला हूँ। तो 5,000 रुपीज़ मैं अपना ऐड कर लेता हूँ। और पैसा आपको बैंक अकाउंट से ही ऐड करना है, यूपीआई से ना ही करो तो बढ़िया है। बैंक अकाउंट से कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मैंने बैंक लिंक कर रखा है। तो यहाँ पर पैसा ऐड करने के लिए आपको शायद एक ओटीपी आता है, तो फर्स्ट टाइम में शायद ही आता है, आई थिंक हर बार आएगा। तो ये ओटीपी डाल के और मैं पैसे को ट्रांसफर कर देता हूँ। मेरा पैसा ऐड हो चुका है डिजिटल ई रूपी वॉलेट में। मैं आपको वॉलेट बैलेंस में भी दिखा देता हूँ, देख सकते हो 5,000 रुपये मेरा ऐड हो गया। ये तो बहुत आसान प्रोसेस था भाई। तो अब जब मेरे पास डिजिटल ई रूपी में पैसा है, अब मैं यूएसडीटी यहाँ पर बाय कर सकता हूँ। मेरा देखो 382 यूएसडीटी ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब यूएसडीटी बाय कैसे करना है, ये जो ऐड फंड्स का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। बाय करने के लिए आपको सिर्फ यही ऑप्शन का चूज करना है, बाय विद आई
INR P2P का, इसमें लोग सेल करते हैं और आप उसको बाय करते हैं। यहाँ पर भी कुछ चीजें लोगों को समझ में नहीं आती क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट जैसा मैंने आपको बताया मैं बिल्कुल ईजी वे में आपको समझा दूंगा। अब यहाँ पर डिपेंड करता है, पहले तो ये लिमिट रहती है, अलग अलग लोग सेल करने वाले होते हैं, ये लोग अपना USDT सेल कर रहे हैं, हमें चूज करना होता है कि हमें किससे बाय करना होता है, और हम चूज किस हिसाब से करेंगे, उस हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से इन्होंने पेमेंट मेथड दे रखे होंगे। जैसे इन्होंने बैंक ट्रांसफर, IMPS, UPI दे रखा है, डिजिटल ई रूपी नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले तो हमें डिजिटल ई रूपी वाले को फाइंड करना है। जैसे कि ये भाई साहब हमारे डिजिटल ई रूपी दे के रखे हैं। उसके बाद हमें देखना है प्राइस, प्राइस देख सकते हो 101.98 रुपीज का ये हमें पर USDT देगा, जो कि रस्पे में इस टाइम पे 105 रुपए में सेल हो रहा है, यानी कि 3% से भी ज्यादा का प्रॉफिट हमें USDT टास्क में मिल रहा है, जो कि मैनुअल टास्क में नॉर्मली हमें नहीं मिलता है। उसके अलावा हमें लिमिट देखना होता है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो इसका लिमिट है 4500 से 8900 रुपए। तो ये डिपेंड करता है आपके पैसे के ऊपर, आप कितने रुपए का बाय करने वाले हो। जैसे कि मैं अभी 5000 रुपए का बाय करने वाला हूं, तो ये जो अमाउंट है उसी के बीच में आता है 4500 से 8900 रुपए का। तो ये मेरे लिए एक कूल चीज है, और मुझे ये भी देखना है कि अगर इससे कम में कोई मुझे USDT दे रहा है तो मैं कम में भी लेने का ट्राई करूंगा, ताकि मुझे रस्पे में ज्यादा प्रॉफिट हो। तो 101.98 मुझे ठीक लग रहा है, तो मैं इसी से USDT बाय करता हूं। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं, एक तो बाय INR से, एक बाय USDT का। बात एक ही है, बस हमारे कैलकुलेशन के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि मुझे 5000 रुपीज का बाय करना है, तो मैं यहाँ पर 5000 रुपीज से बाय कर सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पर USDT बाय कर सकता हूँ। देखो, अगर आप USDT सेल करने वाले हो तो डायरेक्ट 100-200 जितना भी USDT बाय करना है वो बाय कर सकते हो, ताकि आपको सही अंदाजा लगे कि कितने में आपने बाय किया है, कितने में सेल किया है। मैं फिलहाल 5000 रुपीज का ही बाय करूंगा, और मैं पूरा का पूरा फिक्स USDT सेल करूंगा। जैसे यहाँ पर 48.96 USDT मुझे रिसीव होने वाला है, तो मैं यही आपको सेल करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि मेरा प्रॉफिट कितना बन रहा है। तो मैं जस्ट प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद इसे अब यहाँ पर मेरे को अमाउंट पेमेंट करने को आ चुका है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आपने जिस नाम से बाइनेंस में KYC करा है उसी नाम के डिजिटल ई रूपी या बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करना। अगर आपने डिफरेंट पर्सन के बैंक अकाउंट या डिजिटल ई रूपी से पेमेंट कर दिया तो ये बंदा आपका USDT रिलीज नहीं करेगा, खा जाएगा भाई, आपका पैसा ये खा भी सकता है। तो उसी नाम के से पे करना, वरना आपका पैसा लॉस भी हो सकता है। आप इससे बात कर सकते हो, और ये ऑर्डर तो आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो, ये सिक्योर है। तो अब मेरे को यहाँ पर पेमेंट करना है। देखो, पेमेंट के लिए यहाँ पर ये जो QR कोड का ऑप्शन रहता है, आप QR को सीधा सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं QR कॉपी कर लिया हूँ, या फिर यहाँ से हम लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर सेव कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और अब हम डिजिटल ई रूपी से पे करेंगे। तो मैं आपको कैमरे पे दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें स्क्रीन चालू नहीं रहता। हम लोगों ने अपना डिजिटल ई रूपी खोल लिया है। पेमेंट कैसे करेंगे, सेंड वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। ऑप्शन है फोन नंबर, QR कोड का, तो QR कोड सिलेक्ट करेंगे। गैलरी से मैं वो QR, आपको इसमें नाम मैच कर लेना है। देखो, यहाँ पर संदीप कुमार बता, बाइनेंस में आपको ये नाम चेक करना है क्या ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर नाम करेक्ट है तो फिर कोई दिक्कत। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी तो मैं फिक्स अमाउंट पे कर रहा हूं, अगर आप कोई डिफरेंट अमाउंट पे कर रहे हो तो आपको यहाँ पर से अमाउंट सीधा कॉपी करके पे करना है। ये जो अमाउंट दिखा रहा है ना, ये कॉपी करने को आता है, तो आपको कॉपी करके करना है ताकि कोई मिस्टेक ना। अब मैं ये 5000 सेंड कर दे, एंड डन। आप लोग देख सकते हो ये ट्रांसफर हो चुका है। अब मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा, स्क्रीनशॉट नहीं तो फोटो लेके, और मैं उसको भेज दूंगा। यहाँ पर जो अपलोड पेमेंट प्रूफ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूंगा, और मैं उसका स्क्रीनशॉट या फिर फोटो डाल देता हूँ। स्क्रीनशॉट हम नहीं ले सकते हैं, तो इसका एक मेथड है, शेयर पे क्लिक करके पहले कहीं भी अपने व्हाट्सएप की चैट में आप इस तरीके से भेज सकते हो, और फिर यहाँ से इसको सेव करके आप उसे भेज सकते हो। अब मैं इसे यहाँ से सेव कर लेता हूँ गैलरी में, और यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद ये ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, ट्रांसफर नोटिफाई सेलर, और बूम, हमारा USDT बाय हो चुका है। डोंट वरी, यहाँ पर कभी स्कैम नहीं होता, क्योंकि बाइनेंस में तब तक USDT होल्ड रहता है जब तक का आपका ऑर्डर कैंसिल या फिर सक्सेसफुल नहीं हो जाता। तो हमें 48.96 USDT मिला। मेरे पास पहले से था, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बताया हूं ताकि आपको अंदाजा लगे। तो ये हमारा 48.96 USDT बाय हो गया। अब इसी सेम अमाउंट को हम रस्पे एप्लीकेशन में सेल करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो इस तरीके से आपको बाय करना है। बाय करने का मेथड आपको समझ में आ चुका होगा, ये आपके वॉलेट में रिसीव हो जाता है। अभी आप चाहो तो इसको INR में भी करके देख सकते हो, लेकिन वो गलत डेटा बताता है, उसको कभी मत देखना। रस्पे एप्लीकेशन में अब आप इसको कैसे ऐड करोगे वो मैं सिखाता हूं। यहाँ पर आपको USDT टॉपअप पे आ जाना है। अब यहाँ पर ना पेमेंट ऐड करने के 1, 2 और 3 मेथड्स हैं। अगर आप $10 से कम पे कर रहे हो, $10 से कम, तो आपको इस वाले मेथड से बाय करना है, या फिर इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें चार्ज काफी लगता है, शायद $1 का, तो उससे मत ही करना। अगर आप $10 से ज्यादा बाय कर रहे हो तो हमेशा 10 या 10 से ज्यादा बाय कर रहे हो तो हमेशा आपको यही वाला चूज करना है। 1000 अगर आप मिनिमम बाय कर रहे हो तो हमेशा आपको यही वाला चूज करना है। उससे कम वाले के लिए ये वाला करना है। ये वाला ऑप्शन तो मत ही करना, क्योंकि इसमें ज्यादा चार्ज लग जाता है। तो इन दो ऑप्शन से बाय करना है। मैं USDT BSC से करूंगा, ये बेस्ट है। इसमें सिर्फ ₹1 के आसपास हमारा चार्ज लगता है। तो अब यहाँ पर हमें अमाउंट पे करना है। अमाउंट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, 100, 200, 300, 500, 1000, आपकी USDT के वैल्यू के हिसाब से। अब हम लोग अपनी USDT को वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। देखो, अभी अभी हम लोगों ने 48.96 USDT खरीदा है,
जिसका वैल्यू कितना होगा रस्पे के हिसाब से 105 रुपए में सेल हो रहा है, तो 5140 रुपए का हमारा वैल्यू होने वाला है। तो 1 रुपया हमारा चार्ज लग जाता है, इसलिए मैं बस 1 रुपये इसमें से कम करूंगा और ऐड करूंगा। 5139 रुपए मैं अभी आपके सामने ऐड करने वाला हूँ। देख सकते हो 48.94 यूएसडीटी इसका वैल्यू हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पर टॉपअप पे क्लिक करूंगा। इस प्रोसेस को देख लो, कोई गलती नहीं होगा, गलती हो भी जाए तो मेरे से आके ऐड करा लियो, लॉस नहीं होता। कंफर्म पे क्लिक करो और अभी यहाँ पर अमाउंट बता रहा है। अब यहाँ पर भाई 90% लोग गलती करते हैं, 90%। ध्यान से देखियो, यहाँ पर 90% लोग गलती करते हैं। अब आप लोग क्या करोगे, कोई $50 पे कर देगा, कोई गलत अमाउंट पे कर देगा, तो फिर ऑर्डर फेल्ड हो जाता है, फिर आपको मेरे पास आना पड़ेगा ऐड कराने के लिए। इसलिए मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल करेक्ट अमाउंट आप लोग कैसे पे करोगे। तो अब आपको ये 48.9429 यूएसडीटी पे करना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो पेमेंट एड्रेस कॉपी करके कर दो या क्यूआर कोड से आप कर दो। तो अब हम लोग बाइनेंस में चलते हैं इसका पेमेंट करने के लिए। पेमेंट करने के लिए जो सेंड का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो विड्रॉ क्रिप्टो वाला ऑप्शन है इस पे चले जाएंगे और हमें यहाँ पर यूएसडीटी सिलेक्ट करना है। यूएसडीटी सिलेक्ट करने के बाद ये जो एड्रेस मांग रहा है, यहाँ पर आप या तो डायरेक्टली यहाँ पर एड्रेस डाल दो या फिर इस ऑप्शन से आप क्यूआर कोड भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये मैं एड्रेस डाल देता हूँ। उसके बाद नेटवर्क में हमेशा ध्यान रखना आपको बीएससी वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है अगर आप बीएससी से पे कर रहे हो, क्योंकि इसमें लोएस्ट चार्ज लगता है मात्र 0.01 का, जो कि 1 रुपए के आसपास होता है। अब हमें यहाँ पर डॉलर पे करना है, तो डॉलर हम कितना पे करेंगे। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, वो लोग स्मार्ट तो होते हैं लेकिन ये सेम अमाउंट वो लोग पे कर देते हैं। अब मैं आपको सेम अमाउंट दिखाता हूँ, 48.9429 ये मैं आपको पे करके दिखाता हूँ। हमेशा इसमें गलत पे होगा, 48.9429 अगर मैं डालता हूं तो यहां पर आप लोग देखो, क्योंकि इसमें 0.01 का लग जाता है चार्ज, तो यहाँ पर जो रिसीव अमाउंट होता है ना, इसमें आप देखो सिर्फ 48.9329 हो रहा है। इसमें मिस्टेक यही हो जाता है कि थोड़ा सा कम अमाउंट पे करता है, जिससे क्या होता है रस्पे का अमाउंट और ये अमाउंट मिसमैच हो जाता है, जिससे आपका ऑर्डर फेल्ड हो सकता है। अब आपको क्या करना है कि आपका फिक्स अमाउंट यहाँ पर से पे हो, यहाँ पर से रिसीव हो। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अमाउंट देखना है, 48.9429 है। अब आपको जाना है कैलकुलेटर में और इस अमाउंट को कैलकुलेट करना है। 48.9429 आपने डाला। अब इसमें आपको प्लस करना है बाइनेंस के चार्ज को, क्योंकि आपको विद चार्ज पे करना होता है। तो 0.01 हमेशा बाइनेंस में चार्ज लगता है, तो टोटल हो रहा है 48.9529। ये अमाउंट अगर आप पे करोगे तो 100% आपका बिल्कुल सही अमाउंट जाएगा। तो 48.9529 मुझे पे करना है। अब आप अगर यहाँ पर देखोगे ना रिसीव अमाउंट में, तो देखो 48.9429, यानी कि वही अमाउंट अब इनको रिसीव होने वाला है जो रस्पे में ये लोग बता रहे हैं। तो बिल्कुल इंस्टेंट आपका ऑर्डर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये आप लोग हर बार मैच कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, ताकि आपका ऑर्डर फेल्ड ना हो। तो अभी मैं जस्ट विड्रॉ पे क्लिक करता हूं, उसके बाद यहाँ पर अमाउंट वगैरह देख सकते हो, कंफर्म करता हूं एंड देख सकते हो मेरा प्रोसेसिंग हो रहा है। अब इसको कंप्लीट होने में पूरा 1 मिनट के आसपास का समय लगता है, तो आप वेट करो। अभी आपको रस्पे में नहीं जाना है, थोड़ा सा वेट करना है। 1 मिनट के आसपास का आपको टाइम लगता है सक्सेस होने में। अभी आप देख सकते हो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो जैसे ही कंप्लीट होता है कितना स्मूथ ये टास्क होता है, आप लोग देखना। बस आप करेक्ट अमाउंट पे किया करो, यहाँ पर देखना बिल्कुल इंस्टेंट ये कंप्लीट होगा। देखियो, ओ भाई बिल्कुल इंस्टेंट 1 सेकंड के अंदर ऐड हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना ऐड हुआ और कितना रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ। तो ये मेरा बैलेंस है, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये आप लोग देख सकते हो। अभी मेरा यहाँ पर 5139 रुपए ऐड हुआ है। मतलब सिर्फ 5000 रुपए मैं आपके सामने ऐड किया हूँ, फिक्स यूएसडीटी में पे किया हूँ। 5139 रुपए मेरा हो गया, यानी कि 139 रुपए का प्रॉफिट भाई। 5000 में 139 रुपए का प्रॉफिट, जो कि भाई काफी सही अमाउंट है। तो अब ये जो मेरा ऐड हुआ है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको 500 रुपए का रिवॉर्ड कैसे क्लेम करना है मेरे से। आपको जो नीचे नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप नंबर, आप उस पर मैसेज करो और आपको अब ये वाला स्क्रीनशॉट अपना डालना है। यहाँ से आपको रिकॉर्ड पे चले जाना है और यहाँ पर सक्सेस पे चले जाना है और इसका आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाकी एक चीज और मैं आपको बता दूं, अभी आपको फास्ट विड्रॉ मिलेगा। सेल आरपी पे जाना, यहाँ पर आपको एक सेल फास्टर मिल जाता है मिनिमम 5000 के टॉपअप पे। तो देखो 1 टाइम के लिए अवेलेबल है। मैं चाहूँ तो अभी फास्ट विड्रॉ लगा सकता हूँ, 10 मिनट के लिए मेरा विड्रॉ पूरा फास्ट रहेगा। बस कन्फर्म एक्सीलरेशन पे मुझे क्लिक करना होगा और ऐड वॉलेट करना होगा, तो 10 मिनट के लिए मेरा विड्रॉ पूरा फास्ट रहेगा। जल्दी जल्दी मेरा पूरा पैसा विड्रॉ आ जाएगा। और हाँ, अगर आपके पास पूरा 5000 रुपए नहीं है तो आप कम कम करके भी कर सकते हो। बस पूरे एक दिन में आप 5000 का टॉपअप कर लो और मुझे मैसेज करो। 639